जुबली हिल्स का जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं है भाई। इसके अंदर कांग्रेस एमआईएम के सपोर्ट से जो एमआईएम बदनाम है, ओल्ड सिटी में पूरी बदनाम है कि बोगस वोटों के ऊपर ये इलेक्शन जीतते हैं कभी भी। अब फिर कल तक जो है यही कांग्रेस को एमआईएम के सुप्रीमो वगैरह आरएसएस का टिल्लू बोले, बीजेपी का दलाल बोले, क्या क्या नहीं बोले, बोलिए आप, पूरा मीडिया में है। उसके बावजूद जो है सो फिर ये कांग्रेस रेवंत रेड्डी क्यों फिर उनको खरीद किया भाई? जब आपको इतना बोलने के बाद उनको खरीद करें आप। दूसरी बात और जो है सो जब तक फिर इनको बोले इनको बोले, अब उसके बाद सपोर्ट करें। अब देखिए आप बिहार में इलेक्शन चला, वहाँ पे जो है सो यही कांग्रेस के अपोजिट में एमआईएम जाके वहाँ पे कॉन्टेस्ट करी। आज जो वहाँ पर नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, ये इन्हीं लोगों की तरफ से हो रहा है। अब फिर यहाँ हैदराबाद के अंदर बाई इलेक्शन में आप जो है सपोर्ट कांग्रेस को कर रही, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही है। और एक बात बोलो, ये राउंड को तो कांग्रेस बिहार से दिख रहा, मगर दूसरे पार्टी तो नहीं दिख रहा, क्या कैसे देख सकते हैं? ये खाली ये दो पार्टियां है। देखिए यहाँ पे कांग्रेस और बीआरएस और ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी भी जो है अपने अंदरूनी तौर पे कांग्रेस को सपोर्ट करी, क्योंकि एमआईएम बीजेपी की बी टीम बोलते हैं और कांग्रेस भी टीम वही है। कांग्रेस से मतलब रेवंत रेड्डी जो है, रेवंत रेड्डी वही बीजेपी का एजेंट है। और उन्होंने खुद रेवंत रेड्डी खुला जो है तो मीडिया में बोले, आरएसएस मेरा स्कूल है, टीडीपी मेरा कॉलेज था और मैं जो है सो कांग्रेस में जॉब कर रहा हूँ। ये उन्होंने खुद अपनी जबान से बोले सो, इससे पलट नहीं सकते आप। तो अब इतना बोलने के बाद अब परसों देखिए कोलंगल के अंदर जो इनका रेवंत रेड्डी का प्रॉपर एरिया है, प्रॉपर एरिया के अंदर मुस्लिम कब्रिस्तान को डैमेज किया गया, आशुर खाना डैमेज किया गया। उसके बावजूद जो है फिर ये एमआईएम जो मुसलमानों के जो माइनॉरिटी के लीडर्स बोलते हैं अपने आप को, क्यों सपोर्ट करे जाके वहाँ पर? खुली बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ मीडिया के सामने कि एमआईएम के प्रॉपर्टीज पूरे जुबली हिल्स में है, सुप्रीमो के हो या उनके भाई के हो या उनके एमएलए के, तमाम के प्रॉपर्टीज, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज इनके यहाँ पर है। और इसलिए सपोर्ट करें कि प्रॉपर्टीज के ऊपर रेवंत रेड्डी हाथ ना डाल दे, क्योंकि हाइड्रा का कानून लेके चल रहा है 20 वक्त। हाइड्रा की तरफ से जो इनका स्कूल बचा हुआ है, बंडलागुड़ा नूरी नगर में जो कॉलेज बना है एमआईएम वाले, वो बचा हुआ है। अब इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे बोल के ये सपोर्ट अपने डर से अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के वास्ते यहाँ पे कांग्रेस का साथ दिए ये लोग। और पूरे बोगस वोटिंग पब्लिक पूरी आप देखिए स्टार्ट चला, तकरीबन बोगस वोटों पे जीते भाई ये लोग। कहाँ से जीते बोलिए आप कांग्रेस? जबकि हर एक की जबान पे बीआरएस, हर एक की जबान पे केसीआर है, सब केसीआर को वोट देने वाले 101% बोल रहा हूँ मैं। आप ये जो कांग्रेस बीच में आई गुज़श्ता, ये जो क्या नवीन यादव को लाए, ये नवीन यादव इससे पहले एमआईएम से भी कॉन्टेस्ट करा सो है, हार गया। तो अब ये फिर उसके बाद जो है सो अजहरुद्दीन को कांग्रेस ठहरा करी, उन्होंने हराए भाई। अजहरुद्दीन को हराए, नवीन यादव को जिताने आए, तो मतलब ये हुआ कि आप अपनी प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए यहाँ पे आए और ये काम कर दिए। खैर इससे कुछ होने वाला नहीं है, इलेक्शन है, हार जीत तो लगी हुई है, वो होते रहता। लेकिन अब सवाल ये होता है कि एमआईएम की सपोर्ट पे कांग्रेस जीती और फिर कांग्रेस की सपोर्ट पे जो है सो एमआईएम के जितने प्रॉपर्टीज है वो तमाम बच गए। ज़्यादा से वोटा मुसलमान के है, भाइयों के है, और ये भाइयों के पूरा वोटा किधर गए जब बोलते केसीआर साहब बोलते हैं ना, अगर किधर तरफ पड़े ये वोटा मोहब्बत कर रहे हैं तो बीआरएस पार्टी को मुसलमान। देखिए जितने माइनॉरिटीज़ के वोट हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ मुस्लिम जो है तमाम के तमाम केसीआर को चाहने वाले हैं। इसीलिए चाहने वाले हैं कि केसीआर जो वादे करे, जो प्रॉमिस करे पब्लिक को देने का, वो करके बताए। इन्होंने 6 प्रॉमिस करे, 6 में से सिर्फ एक जो है सो क्या बोलते हैं आपके बस फ्री का डाल दिया लेडीज़ को। उससे क्या होने वाला है बोलिए? उसके बाद 2500 रुपये पेंशन देते बोले, जो जिसके 2000 रुपये है उसको 4000 रुपये करते बोले। शादी स्कीम के अंदर जो 1000 और 1 लाख रुपये टीआरएस दे, जो हम प्लस एक थोड़ा एक सोना देते बोले। कहाँ है तमाम चीज़ें बोलिए? और एक बात बोलो, अब वो मागंटी गोपीनाथ जो है 3 बार एमएलए करे वहाँ पर, अगर उन गुजर गए तो वो तो पब्लिक में सिंपैथी तो आता ना, वो वोटा पूरा किधर गए? देखिए जितना भी पब्लिक संपत्ति के वोट है, जीनियन वोट बोल रहा हूँ मैं आपको, जीनियन वोट पूरे बीआरएस को मिले, ये बोगस वोट है सब। अच्छा। अब देखिए बीआरएस के जितने भी जो है मुस्लिम लीडर्स, यानी पब्लिक के जो फेस थे वहाँ पे, सरगर्म को जो जिसको बोलते हैं, उन लोगों के पीछे पुलिस को छोड़ दिए, उन लोगों का घर में रहना महाल कर दिए, उनके पीछे अरेस्टिंग के वो लेके फिरे, उन जो लोग भाग लेते फिरे, काम करने नहीं दिए उन लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट मिशनरी पूरी लाके वहाँ पे छोड़ दिया। एक जो है बेवा मैडम को जो ठहरा करे, तो आपका काम ये था कि आप जो है सो इलेक्शन छोड़ देना था उसको,
3 साल की बात थी, इस छोड़ देना था अब इसको इलेक्शन। इससे पहले जो है सो कांग्रेस में वाई.एस.आर. सेक्रेटरी थे, उस वक्त उन्होंने भी जो ऐसी एक इलेक्शन था संपत जी का, जान दो छोड़ दो इलेक्शन बोले। अरे आप तो एक लेडी से लड़ने के बाद से पूरी अपनी कांग्रेस को लाके ढपल दिए, पूरे एमआईएम को लाके वहीं छोड़ दिया। अरे एक लेडी को यार वो क्या होने वाला था, बोलिए आप, बोले जीत चीजो डर गए बोलते, हाँ डर गए बोलते, कौन डर गए? नहीं, कांग्रेस लोग डर गए। देखो आप, इनको हाई कमान को अपना फेस बताना था, अल्टीमेटम मिला हुआ है इनको। अगर ये सीट जा रही तो इनकी सीट हिलने वाली थी रेवंत रेड्डी की, इन्हों भी टिकने वाले नहीं है वहाँ पे ज़्यादा दिन, क्योंकि कांग्रेस का तकरीबन 50% से ज़्यादा कैडर जो है इनके एंटी है। पूरा दिल्ली में गए, दिल्ली में मीटिंग हुई, पूरे आधे इधर आधे उधर तकसीम हो गए, आधे इनके एंटी हो गए, आधे इनके फेवर में है। तो अब ये पूरा यहाँ पे गवर्नमेंट भी नाराज, पब्लिक कांग्रेस के जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हैं, ये कहाँ से पकड़ के लाके उसको यहाँ पे पीसीसी भी बना दिए, फिर इसको सीएम भी बना दिए, फिर हम क्या करना, ये चल रही है यहाँ पे उन लोगों के पास। तो वो तमाम चीज़ों को रखते हुए जो है सो इन्हों जो ला के बिठा दिए उसको। अभी देखिए, अभी आप ये टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट। बीआरएस पार्टी हार गया है ना, कैसे देख सकते हैं फ्यूचर में बीआरएस पार्टी? ये तो जुबलीस को कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक हों दो और तेलंगाना पब्लिक में क्या होता है ये बीआरएस पार्टी का मामला, कार्यचरण क्या होता भविष्य में? देखिए आप, फ्यूचर में यहाँ पर 2028 फिर जो पलट के बीआरएस ही आने वाली है। बीआरएस आता, बीआरएस ही आती, बीआरएस ही। क्योंकि मैं एक क्लिप दिया था वहाँ पे इलेक्शन के ऑफिस के अंदर शेखपेट में, वहाँ से मुझे पूछे तो मैं बोला देखिए भाई बीआरएस का क्या पोजीशन है। भाई बीआरएस तो यहाँ से जीत रही, प्लस ऑल ओवर तेलंगाना नेक्स्ट गवर्नमेंट बीआरएस की है बोला था मैं। ये क्लिप दिया मैं इससे पहले 8-10 दिन पहले बोला था मैं। खरी अब ये जो 40 धांधली, ये धांधली एमआईएम की धांधली है और रेवंत रेड्डी और एमआईएम एक ही है। ये देखिए आप, पहले आप इनको आरएसएस का टिल्लू बोले, रेवंत रेड्डी को एमआईएम वाले तमाम चीज़ें बोले, इन्हों बोले एक दिन जो है सो क्या बोलते हैं आपके स्पीकर को बोले एक दिन छोड़ दो मेरे को, मैं इनसे पूरा हिसाब किताब ले लेता हूँ। जो गवर्नमेंट आती गवर्नमेंट की गोद में बैठ जाते हैं। 10 साल तक तो टीआरएस की गोद में बैठे आप, केसीआर साहब की, पूरा अपना उल्लू सीधा करे। अब पलट के ऐसा क्या हुआ भाई, केसीआर साहब आपको बुरे दिख रहे फिर कांग्रेस में घुस गए। इसका मतलब ये कि आप जिसकी गवर्नमेंट आती है अपनी प्रॉपर्टी सेव करने के आते, अपने हर चीज़ को सेव करने के आते गोदों में बैठते हैं और जाके वहाँ पे इसी तरीके से कामा करते। वोट सटर है ये, कौन? एमआईएम वोट सटर। यूपी बिहार में महाराष्ट्र में वोट कटर बोलते हैं उनको, वहाँ वोट कटाते हैं उनको। अब देखिए आप बिहार का भी रिजल्ट कितना ख़राब हो गया। देखिए आप वहाँ पे जाके बमुश्किल जो है 50 सीट आना मुश्किल हो गया महागठबंधन के, इनकी वजह से वहाँ तमाम चीज़ें जाके ख़राब कर दिए। और यहाँ पे आके ये सीट को जो है तो ये ख़राब करे। एक सेकुलर लेडी थी, सेकुलर पार्टी है, अरे केसीआर को मरे दम तक नहीं छोड़ेंगे बोले ना भाई। इन्हों को सुप्रीमो बोले ना, मीडिया में आपको उठा के देखिए क्लिप इनकी, मरे दम तक हम नहीं छोड़ेंगे बोले। फिर उन्होंने जो है सो अकबरुद्दीन ओवैसी जो फ्लोर लीडर है मैम, उन्होंने क्या बोला, अरे आपके लिए पोस्ट छोटा है, आप तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था बोले। अरे जब इतनी चीज़ें केसीआर में दिखी, आप फिर क्यों खिलाफ हो गए भाई आप केसीआर के? तो मतलब यही हुआ कि जो गवर्नमेंट रहती उसकी गोद में बढ़ा था। इलेक्शन का जजमेंट आया ना, जजमेंट को कैसे देख सकते हैं आप? क्या बोलते हैं जजमेंट को? पब्लिक दिए बोले तो ना, तो देखिए भाई ये जजमेंट जो है भी जो भी है ना, मैं आज भी ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से बीआरएस ही विन करी हुई है, क्योंकि जीनियल वोट पूरा बीआरएस के फेवर में है। ये सब जो भी है पूरी फोकसिंग हुई, पैसा इस्तेमाल हुआ, क्या चीज़ नहीं होती बोलिए आप, सब चीज़ इस्तेमाल होती भाई, जबकि तब तो कुछ भी नहीं होता। समझिए आप, गरीबों के एरिया में जाना, पैसा बांटना, अब बगैर वोट, अब देखिए आप 2-2.5 रुपये वोट को देते बोलो कोई भी डाल देता वोट। पब्लिक को तो वो नहीं है ना भाई, सेंस नहीं है कि हमारा वोट का जो कास्ट कितना है, सोचने का तरीका नहीं है। तो उसमें बात छोटे से पैसों क्या चला जा रहा है। अब वही पब्लिक जो है सब 2-2.5 साल में अभी तक नहीं मिला बोलिए, अभी 2000 नहीं मिले, 2500 नहीं मिले हमारे को, इतने कोई स्कीम नहीं मिली बोले। अब वो पछताएंगे वो लोग। अब वो इधर हार गए ना बीआरएस, अगले 2028 में क्या होता बीआरएस का पार्टी का हालत? मैं आपको क्या बोला, अभी बोला 2028 में फिर से बीआरएस गवर्नमेंट बनाने वाली है, यहाँ पे बराबर बनाएंगे।